जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आज मैं कैमरे के सामने लाइव आपके सामने आ रहा हूं। ठीक है। अब आज मैं आपके सामने जो साधना आपको बताने वाला हूं, वो साधना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक वशीकरण साधना है ये। और वशीकरण भी कैसा कि एक तो आप अपने लिए वशीकरण करते हैं, एक आप दूसरों के लिए वशीकरण करते हैं। ठीक है। अब अपने लिए क्या होता है कि भाई आपने माला ली ये और मंत्र जाप शुरू कर दिया, लो जी, अपने लिए बैठ गए मंत्र जाप करने। ठीक है। और उसके बाद 21 दिन साधना की या 41 दिन की, 31 दिन की, और उठा करके कोई खाने पीने के सामान पे और पढ़ के 7 बार मंत्र और उसको खिला दिया। ठीक है जी। अब वशीकरण अपना काम कब करेगा? कुछ टाइम बाद, समय लगता है। लेकिन यहां पर मैं दोनों तरह का वशीकरण आपको बताऊंगा कि एक तो वशीकरण होता है कि आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अब उसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, और पूरे एक सभा का भी आप वशीकरण कर सकते हैं। अब सभा का कैसे कि मान लिया कि कहीं पर कोई समारोह हो रहा है और उस समारोह में आप या तो भाषण दे रहे हैं, या फिर आप कोई कविता बोल रहे हैं, या फिर कोई प्रवचन बोल रहे हैं, या फिर आप कोई भजन रागनी इस टाइप से आप गाना कुछ गा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि भाई सभी का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो, तो उस वक्त भी ये जो मंत्र है, ये मंत्र अपना काम करता है। दूसरा, इसको चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है इस मंत्र को। ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती या पुरुष नहीं कर सकता है। पुरुष तो कर ही सकता है, स्त्री भी कर सकती है। अब देखिए कैसे कि मान लिया कि किसी ने ये मंत्र सिद्ध कर लिया, उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद में वो उसका प्रयोग करेगा। अब प्रयोग तो उसने कर लिया, लेकिन उस प्रयोग को करने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी साधना करनी पड़ी, ये सब चीजें आपको तब पता लगेंगी जब आप साधना करोगे। बहुत से लोगों को क्या होता है कि YouTube पर कमेंट डाल देंगे कि जी ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। भाई ऐसा नहीं होता तो फिर ये शास्त्रों में कहां से आ गया? ये प्रचलन में कहां से आया कि ये किताबें लिख करके रख दी? और जो हमारे यहाँ आपस में जो गुरु और शिष्य के द्वारा जो परंपरा चली आई है, उसमें कहां से आ गया ये तंत्र नाम का ये शब्द ही कहां से आया? फिर मंत्र तंत्र यंत्र कैसे आ गया? फिर ये अगर कुछ था ही नहीं तो ऐसा नहीं है। ये है, सब कुछ है, लेकिन कमी एक है कि आप उस चीज को ठीक प्रकार से करना नहीं जानते हैं। असली कारण ये है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। मैं अब जो आपको साधना बता रहा हूं वो एक वशीकरण साधना है और साबर मंत्र से है, और बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली साबर मंत्र है वो। देखिए, इस मंत्र की साधना करने से पहले आपको एक साबरी मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होगी। और देखिए, ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो में ही अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
आप वहां से व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ये जो माला है, ये माला आपको अपने पास ही रखनी है, क्योंकि अगर कभी धागा टूट भी जाए तो आप इसको दूसरा धागा डलवा करके और अपने पास रखें, ठीक है। और माला आपको जो मिलेगी वो सेम इस प्रकार की मिलेगी, इतना ही छोटा मोती होगा, यही इसी टाइप की माला होगी जो कि जाप माला होती है। ये मेरी खुद की माला है, ठीक है। अब आपने ये माला ले ली, इस माला से आप किसी भी सावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी गुरु मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं या उसका जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र, ठीक है, ये मंत्र आप कर सकते हैं। सती शिव के मंत्र, जो भी मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय हो गया, आप इसका भी जाप कर सकते हैं इससे। तो ये माला कहीं भी आपको विसर्जित नहीं करनी है, ये आपको अपने पास ही रखनी है, ठीक है। अब जब ये माला आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको साधना किस प्रकार से करनी है। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि शनिवार के दिन इस साधना को आप शुरू करेंगे और अपने एकांत रूम में आप इस साधना को शुरू करेंगे, ठीक है। चाहे आपका पूजा घर हो या फिर आपका कोई एकांत रूम हो सकता है, या फिर घर से कहीं बाहर भी हो सकता है। लेकिन बाहर के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाहर आपको बिना घेरे के साधना नहीं करनी है, ठीक है। सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। अब करना कैसे है, देखिए, किसी भी शनिवार के दिन आप अपने पूजा रूम में या फिर अपने किसी एकांत रूम में वहां पर आ जाइए, स्नान आदि करके 9 बजे का टाइम आप निश्चित कीजिए इसमें, और प्रतिदिन 9 बजे से, मतलब कि 9 बजे से ऊपर हो जाए, भले ही 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा फेरबदल ना हो टाइमिंग में। मान लिया कि आज आपने साधना की 9:10 पर, कल आपने साधना शुरू कर दी 9:05 पर, परसों शुरू कर दी 10 बजे, अब हो गया गड़बड़ सब मामला। क्योंकि जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग एक्यूरेट रहनी चाहिए। भले ही 5 या 10 मिनट का अंतर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है। अब एक चौकी लगा लें और चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और उस कपड़े पर अपने गुरु की तस्वीर रख लें। आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। एक तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का। इसमें आप चमेली का तेल भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन तेल का ही जलाएं तो ज्यादा अच्छा है। और धूप दीप जो भी आपके पास है वो आप जला लें, पुष्प ले लें, प्रसाद ले लें, मिठाई ले लें भोग के लिए, वो आप भोग जब जरूर चढ़ाएं आप, ठीक है। और अपने गुरु की तस्वीर ही आपको रखनी है बस, और कोई तस्वीर आपको एक्स्ट्रा रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लिया आप रखना भी चाहते हैं तो जो आपके इष्ट देव हैं आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आसन डाल लेना, लाल रंग का आसन डाल लें। कपड़े चाहे आप कैसे भी पहन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुर्ता धोती पहने, पैंट शर्ट पहने, भाई वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, इसके बाद आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु का पूजन करने के लिए आप क्या करेंगे कि गुरुदेव को सिंदूर से आप टीका लगाएंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे, चावल है तो चावल भी चढ़ाएं, ठीक है। मिष्ठान का भोग दे, धूप दीप ऐसे हाथ से करके धूप दीप ऐसे दिखाएं, ठीक है। और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूं वशीकरण, इससे मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए,
ठीक है। अब गुरु का पूजन तो उन्हीं का करना है जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है। अगर किसी के गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके वो साधना कर सकते हैं, ठीक है। और जब पूजन आपका हो जाए तो गुरुदेव से कहें कि गुरुदेव मुझे इसमें पूर्ण सफलता प्रदान करें, और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है, ठीक है। अब उस मंत्र को मैं बता देता हूं, जो भी मंत्र को आपको जाप करना है। अगर मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो भाई उन्हीं की तस्वीर आप रखेंगे और उन्हीं का मंत्र जाप करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। या फिर अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और एक माला का जाप आप ऐसी प्रकार की रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई गुरु माला है जिससे आप पहले से मंत्र जाप करते आए हैं तो फिर आप उसी माला से इस गुरु मंत्र का जाप करें, ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लें, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ये एक साबर मंत्र है जिसकी आप साधना करने जा रहे हैं, और बहुत शक्तिशाली साबर मंत्र भी है। प्रसाद भोग तो आपने सब चढ़ा दिया, गुरुदेव को आप चढ़ा दीजिए बस, और उसके बाद आप स्वयं खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद में जब आप गुरु जी का पूजन आपका हो गया, इसके बाद में सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आपको जाप जरूर करना है। अब जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका जाप क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए और किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। इसलिए आप सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करें, और 21 बार आपको जाप करना है बस। लेकिन करना प्रतिदिन है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो आपको जाप करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भार, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है, ठीक है। और प्रतिदिन करना है, ये भी आप ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद में आपको जो मंत्र है, मेन मंत्र है, उसका जाप आपको शुरू कर देना है। अब जो वो मंत्र है जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाथ पसारे मुख मालूम, कांचा मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जग मोहे घर आऊं। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। छोटा सा मंत्र है, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। और देखिए जो आपको जाप करना है, जाप आपको किस तरीके से करना है ये आप ध्यान रखें हमेशा। ये आप देख रहे हैं ना, इसको सुमेरु बोलते हैं, जो सबसे ऊपर है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो सुमेरु को इस प्रकार से आप रखेंगे पकड़ के, और जब आपको जाप करना है तो आपको इस प्रकार से आपको जाप करना है। देखिए ये उंगली जो फिंगर, ये बड़े वाली जो तर्जनी उंगली है, इसको आप अलग रखेंगे, बिल्कुल अलग। और इस प्रकार से आपको ये 2 उंगलियां रखने, इनके ऊपर माला रखी रहेगी, और इस उंगली से आपको फेरना है ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे इस प्रकार से आपको फेरना है। और जब लास्ट में आपके पास में आप फेरते हुए माला आप यहां तक आ जाएं, ठीक है, फिर आपको माला घुमानी कैसे है, इस प्रकार से, ऐसे आपको माला घुमानी है। इस सुमेरु को लांगना नहीं है ऊपर, ऐसा नहीं है कि इसको लांग करके ऐसे चले जाओ, नहीं, गलत होता है ये माला फेरना, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको इस रुद्राक्ष की माला से ही आपको जाप करना है, ठीक है। और 21 माला का जाप होना चाहिए,
21 माला का जाप होना चाहिए, क्योंकि छोटा मंत्र है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे में आप 21 माला का जाप कर लोगे, ठीक है। और प्रतिदिन आपको करना है, लगातार 21 दिन तक आपको यह साधना करनी है, लगातार 21 दिन। 21 दिन में हो सकता है कि आपके सामने कुछ अनुभव आए, कुछ ऐसे भी अनुभव आए कि थोड़ा विचलित करने वाले हों, कुछ सपने वाले भी अनुभव आए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जो आपके सामने अनुभव आएंगे, जैसे कि सुगंध का आना, चाहे वो चमेली की हो या फिर मोगरे की हो या फिर गुलाब के फूल की हो, कैसी भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुगंध का आना। दूसरा, ऐसा महसूस होना कि कोई आपके पास आसपास कोई है इधर उधर, या कोई एकदम से परछाई सी ऐसे निकल करके गई है, काली परछाई। लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरोगे नहीं, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। ये तो भूल जाओ कि कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिल्कुल एकदम आप शांत होकर के मंत्र जाप करते रहें बस, ठीक है। और इसमें ऐसा भी आपके सामने हो सकता है कि भाई आप रात्रि में जैसे सो जाते हैं, तो सोने के बाद में आपको कुछ सपने में कोई लड़की दिखाई दे, या फिर कोई लड़की आपसे संभोग करने की इच्छा जाहिर करे या जबरदस्ती करे, ऐसा भी स्वप्न आपके सामने आ सकता है। तो देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, अपने गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। मानसिक रूप से आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें, ठीक है। रात्रि में जब भी सोएं तो गुरु मंत्र का जाप करके ही सोएं आप, ठीक है। अब 21 दिन का मंत्र जाप आपका हो गया। इसमें आप अगर मान लिया कि एक बार आपने पुनरावृत्ति 21 दिन की कर दी, इसके बाद आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 हफ्ता रुकने के बाद फिर आप दोबारा से मंत्र जाप शुरू कर दें। तो अब इससे क्या होगा, आपके मंत्र की पावर बढ़ने लगेगी। जहां मंत्र आपका प्रयोग करने के 1 महीने बाद शुरू होता है अपना असर दिखाना, वहीं आपका मंत्र जो है वो 5 दिन बाद ही मंत्र दिखाना शुरू कर देगा, मंत्र का असर आपका, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और देखिए, पुनरावृत्ति तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यहां एक बात और बताऊं, जब भी आप साधना करें तो साधना में आपको नियम बहुत फॉलो करने हैं। देखिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से द्वेष नहीं रखना है। झूठ, कपट, छल, चोरी, ये सब चीजें साधनात्मक जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में ये आवागमन होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने, यानी कि जो रामायण है, रामायण में साफ लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ लिखा है। जब विभीषण मिलने के लिए आता है भगवान श्री राम से समुद्र के पार, तब उस वक्त में सबने कहा था कि भाई ये रावण का भाई है, रावण का भाई है, पता नहीं ये भी तो एक राक्षस है। लेकिन उस वक्त क्या कहा था, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यानी कि जो व्यक्ति कपटी होता है, छल छिद्र वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है, वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं पा सकता। जिसका मन अंदर से निर्मल है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन
धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, सबका भला चाहने वाला। यह बिल्कुल साफ है, क्लियर बात है इसमें। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सात्विक विचार रखें अपने और सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हालांकि देखिए बीड़ी सिगरेट का इतना है कि बीड़ी सिगरेट अगर आप पीते हैं या गुटखा अब अगर आप खाते हैं, हालांकि है तो ये बुरी आदत ही, लेकिन फिर भी आप साधना करने से 2 घंटा पहले बिल्कुल ना खाएं, जिससे कि मुंह के अंदर से बदबू खत्म हो जाए। ठीक है, शराब और मीट तो आपको खाना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये जो साधना है, ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के बाद इसका जो आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर मान लिया कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करना है, ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, एक कागज पर आप इस मंत्र को लिखेंगे। और मैं चाहता हूं कि कागज इतना बड़ा ले लें कि जो छोटे छोटे मंत्र उस पर लिखें तो 101 बार उस पर मंत्र लिख जाए। ठीक है, 101 बार। और उसके बाद उस साइड यानी पीछे, मान लिया कि इधर तो आपने मंत्र लिख दिया, ठीक है, और इसके इधर वाली साइड जो ये बैक, इस साइड में आपको मतलब कि नाम लिखना है, अमुक का बेटा, यानी अमुक का बेटा अमुक की बेटी, या अमुकी का बेटा अमुकी की बेटी। इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। अब वहां पर आप नाम लिख दें कि इनका पुत्र है और इनकी बेटी यानी पुत्री है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख करके पूजन करके आप उस सामग्री को जो आपने पूजन किया है 7 बार पूजन कर लें उसका, और उसको कहीं भी गड्ढा खोद करके उसको जमीन में दबा दें। ठीक है, तो उन दोनों का आपस में वशीकरण हो जाएगा। अब आती है अपनी बात। अपने लिए क्या करना है, अपने लिए आप मंत्र को 7 बार पढ़ें और अपने ऊपर फूंक मार लें, जैसे कि मंत्र पढ़ करके और ऐसे। और किसी खाने पीने की सामग्री पर भी आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ें और उस सामग्री को आप किसी दूसरे व्यक्ति को खिला दें, जिसको भी आपको वशीकरण करना है। सभा में आप खड़े हैं, सभा में आप 7 बार मंत्र पहले जपें, अपने ऊपर फूंक मारें और अपने ऊपर फूंक मारने के इस तरीके से फूंक मार दें, तो सभी का सम्मोहन होगा। ठीक है, लेकिन यहां मैं आपको एक चेतावनी दूंगा, बिल्कुल भी गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर गलत प्रयोग हुआ तो उसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे, क्योंकि आजकल क्या है कि भाई मंत्र किया, वशीकरण किया, अपना काम निकाला और फिर जाने दो भाई जाओ। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये जो सामाजिकता है उसके विरुद्ध है ये बिल्कुल एकदम। और वो लोग जिनकी ऐसी मानसिकता होगी, वो लोग इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी गारंटी है इस बात की, उनको सिद्धि नहीं होगा ये। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और जो व्यक्ति परोपकार की इच्छा रखने वाले हैं, वो चाहते हैं कि मैं परोपकार करूं,
और सामाजिकता के दायरे में इसका प्रयोग करें, भलाई के लिए आप करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। ठीक है, अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।